हे अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ, प्रभावशाली पुरुषों का प्रभाव, जीतने वालों का विजय, निश्चय करने वालों का निश्चय, सत्पुरुषों का सात्विक भाव हूं। हैरानी हो गई सोचकर कि कृष्ण कहते हैं कि मैं छल करने वालों में जुआ। शायद जीवन में सभी को छल है और जीवन की जो छल स्थिति है वो जैसी जुए में प्रकट होती है वैसी और कहीं नहीं। जीवन जुआ है और जुए में जीवन का जो मायक रूप है, जो छल है, वो अपने श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति को उपलब्ध होता है। इसे थोड़ा हम समझें तो आसानी हो, और ये कीमती है। जीवन भर हम कोशिश करते हैं जो भी पाने की, उसे कभी पा नहीं पाते। लगता है कि मिलेगा, लगता है कि अब मिला, लगता है कि बस अब मिलने में कोई देर नहीं, और हर बार निशाना चूक जाता है। और मृत्यु के क्षण में आदमी पाता है कि जो भी चाहा था वो कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ अपनी वासनाओं की राख ही हाथ में रह जाती। मरते क्षण में जो पीड़ा है वो मृत्यु की नहीं, वो व्यर्थ गए जीवन की होती है। जो लोग जीवन को, जीवन की सार्थकता को, जीवन के आनंद को पा लेते हैं, वे मृत्यु से पीड़ित होते हुए नहीं देखे जाते। उन्हें तो मृत्यु एक विश्राम मालूम होती है, लेकिन अधिकतम लोग तो मृत्यु से पीड़ित होते देखे जाते हैं। हम सबको यही लगता है कि वे मृत्यु से दुखी हो रहे हैं, वो गलत है। वे दुखी हो रहे हैं इसलिए कि वो जीवन चला गया जिसमें पाने के बहुत मंसूबे थे, बड़ी आकांक्षाएं थी, बड़े दूर के सपने थे, बड़े तारे थे जिन तक पहुंचना था, और कहीं भी पहुंचना नहीं हो पाया। और आदमी इस पूरी दौड़ में बिना कहीं पहुंचे रास्ते पर ही मर जाता है। पड़ाव भी उपलब्ध नहीं होता, मंजिल तो बहुत दूर है। मृत्यु का जो दंश है, जो पीड़ा है, वो जीवन की व्यर्थता के कारण है। इसलिए बुद्ध को हम दुखी नहीं देखते मरते क्षण में, सुकरात को हम दुखी नहीं देखते, महावीर को हम पीड़ित नहीं देखते। मृत्यु उन्हें मित्र की तरह आती हुई मालूम पड़ती, लेकिन हमें शत्रु की तरह आती मालूम पड़ती। क्यों? क्योंकि हमारी वासनाएं तो पूरी नहीं हुई, हमें अभी और समय चाहिए। हमारी इच्छाएं तो अभी अधूरी हैं, अभी हमें और भविष्य चाहिए। ध्यान रहे, भविष्य न हो तो हमारी इच्छाओं को फैलने की जगह नहीं रह जाती। भविष्य तो चाहिए ही, तभी हम अपनी इच्छाओं के शाखाओं को फैला सकते हैं। वर्तमान में इच्छा नहीं होती, इच्छा सदा भविष्य में होती है। वासनाओं का जाल तो सदा भविष्य में होता है, वर्तमान में कोई वासना का जाल नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति शुद्ध वर्तमान में हो, अभी यही हो, तो उसके चित्त में कोई वासना नहीं रह जाएगी। वासना हो ही नहीं सकती वर्तमान में। वासना तो होती ही कल है, आने वाले कल में, आने वाले क्षण में। वासना का संबंध ही भविष्य से है। जो लोग गहरे में खोजते हैं वे तो कहते हैं कि भविष्य ही इसलिए मन पैदा करता है क्योंकि बिना भविष्य के वासनाओं को फैलाएगा कहां। भविष्य कैनवस का काम करता है जिसमें वासनाओं के सपने फैल जाते हैं। इसलिए जो लोग वासनाओं से मुक्त होना चाहते हैं उनकी एक ही प्रक्रिया है, और वो ये है कि भविष्य को छोड़ दो और वर्तमान में जियो।
वर्तमान से आगे मत बढ़ो, जो क्षण हाथ में है उसको ही जी लो, आने वाले क्षण का विचार ही मत करो, जब वो आ जाएगा तब जी लेंगे। जो आदमी मोमेंट टू मोमेंट क्षण क्षण जीने लगता है, उसके चित्त में वासना का उपाय नहीं रह जाता। वासना के लिए भविष्य का विस्तार चाहिए। मौत दुख देती है, क्योंकि मौत के साथ पहली दफा हमें पता चलता है अब कोई भविष्य नहीं। मौत दरवाजा बंद कर देती है भविष्य का, वर्तमान ही रह जाता है। और वर्तमान में तो सिवाय टूटे हुए वासनाओं के खंडहर होते हैं, राख होती है, असफलताओं का ढेर होता है, विषाद होता है, संताप होता है। कोई वासना के पूर्ति का तो उपाय नहीं दिखता, और थोड़ा भविष्य चाहिए। महाभारत में कथा है ययाति की। ययाति 100 वर्ष का हुआ, बड़ा सम्राट था, उसके 100 बेटे थे, अनेक उसकी पत्नियां थीं, बड़ा साम्राज्य था। 100 वर्ष का हुआ, मौत उसके द्वार पर आई, तो ययाति ने कहा कि एक क्षण रुक, अभी तो मेरा कुछ भी काम पूरा नहीं हुआ, अभी तो मैं वहीं खड़ा हूं जहां जन्म के दिन खड़ा था, ये भी कोई आने का वक्त है। अभी तो कोई भी सपना सत्य नहीं हुआ, अभी तो सभी बीज बीज ही हैं, अभी कोई बीज अंकुरित नहीं हुआ, मुझे समय चाहिए। मृत्यु ने मजाक में ही ययाति से कहा, अगर तेरा कोई पुत्र तुझे अपना जीवन दे दे तो मैं उसे ले जाऊं और तुझे छोड़ जाऊं। ययाति ने अपने 100 पुत्रों को कहा कि जीवन तुम मुझे दे दो, मेरा जीवन अधूरा रह गया। तुम मेरे बेटे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें ही पैदा और बड़े करने में तो मैंने जीवन गंवाया, तुम्हारे लिए ही तो मैं नष्ट हुआ, तुम मुझे अपना जीवन दे दो, मौत मुझे छोड़ने को राजी है। लेकिन बेटों की अपनी वासनाएं थी जो और भी अधूरी थी। बेटों को तो और भी समय चाहिए था, लेकिन एक छोटा बेटा राजी हो गया। बड़े बेटे समझदार थे, अनुभवी थे, वे कोई भी राजी नहीं हुए। और उन्होंने कहा कि आपको ऐसा कहते संकोच भी नहीं होता, आप भी मरने को राजी नहीं हैं, और आप तो 100 वर्ष भी जी लिए, हम तो अभी इतना भी नहीं जिए हैं, और हमसे आप मरने के लिए कहते हैं। लेकिन छोटा बेटा राजी हो गया। ययाति ने उससे पूछा भी कि तू क्यों राजी हो रहा है? उसने कहा कि मैं इसलिए राजी हो रहा हूं कि अगर 100 वर्ष जीकर भी आपकी वासना तृप्त नहीं हुई तो मैं भी इस मेहनत में नहीं पड़ूंगा। 100 वर्ष बाद मरना ही है तो मेरी जिंदगी बेकार चली जाएगी, अभी कम से कम इतने तो काम आ रही है कि आप कुछ दिन और जी लेंगे। फिर भी ययाति को न सूझा। अपनी जिंदगी कठिनाई में हो तो फिर हम किसी की भी जिंदगी ले सकते हैं। हम कितना ही कहते हो कि बाप बेटे के लिए जीता है, हम कितने ही कहते हो भाई भाई के लिए, मित्र मित्र के लिए, लेकिन ये बातें हैं। मौत सामने खड़ी हो जाए तो सब बदल जाता है। ययाति राजी हो गया, बेटा मर गया, ययाति और 100 साल जिया। ये 100 साल कब निकल गए पता न चले। मौत फिर द्वार पर आ गई, तभी ययाति को ख्याल आया और उसने मौत से कहा, इतनी जल्दी? क्या 100 वर्ष पूरे हो गए? मेरी वासनाएं तो उतनी की उतनी ही अधूरी। रंच मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। इस बीच ययाति के और पुत्र हो गए थे। मौत ने कहा कि फिर किसी पुत्र को पूछ लो अगर कोई राजी हो। और कथा बड़ी अद्भुत है कि ऐसा 10 बार हुआ और ययाति 1000 साल जिया। और 1000 साल बाद जब मौत आई तब भी ययाति ने वही कहा कि इतने जल्दी? अभी मुझे समय चाहिए। मौत ने उसे कहा, ययाति कितना ही समय तुम्हें मिले वासनाएं पूरी नहीं होंगी, समय छोटा पड़ जाता है। समय जो कि अनंत है वासनाओं से छोटा पड़ जाता है। मौत जब भी द्वार पर आई ययाति कपने लगा। हम सब की भी वही दशा है।
और ययाति की कथा हमें लगेगी कि काल्पनिक है, लेकिन समझने जाएं तो हम भी इस तरह बहुत से जन्म ले चुके हैं और बहुत हजारों वर्ष जी चुके हैं। हमारी भी कोई ये पहली जिंदगी नहीं है। हर जिंदगी में हमने यही किया है, फिर समय मांगा है, हमें फिर जन्म मिल गया है। हर बार वासना अधूरी रही है, हम पुनर्जन्म पा गए। और हर बार जब मौत आती है तो हम फिर उतने के उतने अधूरे, कहीं कुछ भरता नहीं है। मृत्यु घबरा देती है क्योंकि भविष्य समाप्त हो जाता है, और तब जिंदगी की व्यर्थता दिखाई पड़ती है, लेकिन तब कोई प्रयोजन नहीं, तब कोई अर्थ नहीं। तब जिंदगी लगती है एक जुआ थी जिसमें हम हारे। जुए की एक खूबी है, वो इसलिए मैं इतनी बात कहा, जुए में कोई कभी जीतता नहीं, यही उसका छल है। और हर एक जीतता हुआ मालूम पड़ता है, यही उसका छल है। हर एक जीतने की आकांक्षा से जुए के पासे फेंकता है, और हर एक को लगता है कि जीत निश्चित है। लेकिन जुए में कोई कभी जीतता नहीं, और जो जीतते हुए मालूम भी पड़ते हैं वे केवल और बड़ी हारों की तैयारी कर रहे होते हैं। जुए में जो हारता है वो सोचता है इस बार हार गया, भाग्य ने साथ न दिया, अगली बार जीत निश्चित है, और हारता चला जाता। कभी कभी जीत की झलक भी मिलती है, वो जीत की झलक और बड़ी हारों का आयोजन करवा देती है। उस झलक से लगता है कि जीत भी हो सकती है। जो जीत जाता है वो सोचता है कि एक बार जीत जाऊं तो फिर रुक जाऊं, लेकिन जो एक बार जीत जाता है रुकना असंभव है, क्योंकि जीत का जो स्वाद मन को लग जाता है और जीतने की आकांक्षा प्रबल हो जाती है, वही आकांक्षा हार में ले जाती। जो हारता है वो सोचता है अगली बार जीत जाऊंगा, जो इस बार जीतता है वो सोचता है जीत मेरे भाग्य में है, हर बार जीत जाऊंगा, और अंततः जुआ ही चलता रहता है। सभी उसमें हारने वाले ही सिद्ध होते हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं छलों में मैं जुआ हूं। वो शुद्धतम छल है, कभी कोई जीतता नहीं, अंततः कोई जीतता नहीं, आखिर में हाथ खाली रह जाते हैं। खेल बहुत चलता है, लेकिन हार जीत बहुत होती है। कोई हारता, कोई जीतता, कोई बनता और कोई मिटता, बहुत खेल होता है। रुपए पैसे इससे उसके पास जाते, उससे इसके पास जाते, बड़ा लेन देन होता है, और आखिर में कोई जीतता नहीं। सिर्फ जीतने की और हारने की इस दौड़ में लगे हुए लोग सभी टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, हार जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसलिए जुआ जिंदगी का प्रतीक है, सारी जिंदगी जुआ है। इसलिए आप ये मत सोचना कि जो जुआ खेल रहे हैं वही जुआ खेल रहे हैं। ढंग हैं बहुत तरह के जुआ खेलने के। कुछ जरा हिम्मत का जुआ खेलते हैं, कुछ जरा कम हिम्मत का जुआ खेलते हैं, कुछ इकट्ठे दांव लगाते हैं, कुछ दांव छोटे छोटे लगाते हैं, कोई बड़े दांव लगाते हैं, कोई टुकड़ों में दांव लगाते हैं। किन्हीं की जीत और हार प्रतिपल होती रहती है, किन्हीं की जीत और हार का इकट्ठा हिसाब मौत के क्षण में होता है। लेकिन हम सब जुआ खेल रहे हैं, और जब तक कोई व्यक्ति अपनी तरफ नहीं जाता तब तक जुए में ही होता है। इसे ऐसा समझें कि जो व्यक्ति भी दूसरे में उत्सुक है वो जुए में ही होता है। दूसरे में उत्सुकता जुआ है, चाहे वो प्रेम की हो, चाहे धन की, चाहे यश की, पद की, प्रतिष्ठा की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप दूसरे पर निर्भर हैं तब तक आप एक गहरा जुआ खेल रहे हैं। अगर आपको दूसरे भी अपने में उत्सुक मालूम पड़ते हैं तो आप पक्का समझ लेना कि आप दोनों एक गहरे जुए में भागीदार हैं। जब तक कोई व्यक्ति दूसरे की उत्सुकता से मुक्त नहीं होता और उस उत्सुकता में लीन नहीं होता जो स्वयं की है, तब तक जुए के बाहर नहीं होता। जुआ अकेले नहीं खेला जा सकता, उसमें दूसरे की जरूरत है।
इसलिए जो व्यक्ति ध्यान की एकांतता को, अकेलेपन को उपलब्ध हो जाता है, वही जीवन के जुए के बाहर होता है। जिस काम में भी दूसरे की जरूरत हो, समझ लेना कि जुआ होगा। जो काम भी दूसरे के बिना पूरा ना हो सके, समझ लेना कि जुआ होगा। जिसमें दूसरा अनिवार्य हो, समझना कि वहां दांव है। जिस क्षण आप बिल्कुल अकेले होने को राजी हो, दूसरा बिल्कुल ही अर्थपूर्ण न रह जाए, उस दिन आप समझना कि आप जुए के बाहर हो रहे हैं। ध्यान के अतिरिक्त जुए के बाहर होने का कोई उपाय नहीं। बाकी सब उपाय जुआ ही खेलने के। ये दूसरी बात है कि कोई एक जुआ पसंद करता है, कोई दूसरा जुआ पसंद करता है, ये अपनी पसंद की बात है। लेकिन जिंदगी के आखिर में अगर कोई एक चीज आप मरते वक्त जान सकते हैं कि मैंने पाली, तो वो आपकी ही आत्मा है। उसके अतिरिक्त आप जो भी पालेंगे, मृत्यु आपसे छीन लेगी। सुना है मैंने कि सिकंदर जब मरा तो उसने उस गांव में बड़ी हैरानी हो गई थी। सिकंदर की अर्थी निकली तो उसके दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके हुए थे। लाखों लोग देखने इकट्ठे हुए थे। सभी एक दूसरे से पूछने लगे कि ऐसी अर्थी हमने कभी नहीं देखी कि हाथ और अर्थी के बाहर लटके हों। ये क्या डंग हुआ? सांझ होते होते लोगों को पता चला कि भूल से नहीं हुआ। भूल हो भी नहीं सकती थी, कोई साधारण आदमी की अर्थी न थी, सिकंदर की अर्थी थी। पता चला सांझ कि सिकंदर ने कहा था कि मरने के बाद मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर लटके रहने देना, ताकि लोग देख लें कि मैं भी खाली हाथ जा रहा हूं, मेरे हाथ में भी कुछ है नहीं। वो दौड़ बेकार गई, वो जुआ सिद्ध हुआ। और ये वही आदमी है कि मरने के 10 साल पहले एक यूनानी फकीर डायोजनीस से मिला था। तो डायोजनीस ने सिकंदर से पूछा था कि कभी तुमने सोचा सिकंदर कि अगर तुम पूरी दुनिया जीत लोगे तो फिर क्या करोगे? तो डायोजनीस की ये बात सुन के सिकंदर उदास हो गया था और उसने कहा कि इससे मुझे बड़ी चिंता होती, क्योंकि दूसरी तो कोई दुनिया नहीं है। अगर मैं ये जीत लूंगा तो फिर सच ही फिर मैं क्या करूंगा? अभी जीती नहीं थी उसने दुनिया, लेकिन ये पूरी दुनिया भी जीत लेगा तो भी वासना उदास हो गई, अभी जीती भी नहीं है। अभी सिर्फ सोच के कि पूरी दुनिया जीत लूंगा तो सच डायोजनीस तुम मुझे उदास करते हो, फिर मैं क्या करूंगा? दूसरी तो कोई दुनिया नहीं है जिसको मैं जीतने निकल जाऊं। ये आदमी मरते वक्त बहुत कुछ जीत कर मरा था, बड़ा जुआड़ी था, सब कुछ दांव पर लगाया था और बड़े ढेर लगा लिए थे जीत के। लेकिन मरते वक्त उसका ये कहना कि देख लें लोग कि मेरे हाथ खाली हैं, विचारणीय है। सम्राट यहां भिखारी की तरह मर जाते हैं। कभी कभी कोई भिखारी यहां सम्राटों की तरह मरता है। बुद्ध के हाथ भरे हुए, सिकंदर के हाथ खाली है। क्या मामला है? किस चीज से सिकंदर के हाथ खाली हैं और किस चीज से बुद्ध के हाथ भरे हुए हैं? बुद्ध ने अपने को पाने की कोशिश की है तो हाथ भरे हुए हैं, सिकंदर ने कुछ और पाने की कोशिश की है स्वयं को छोड़कर तो हाथ खाली है। इससे कोई संबंध नहीं है कि आप क्या पाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जिंदगी एक जुआ है अगर आप अपने को छोड़कर कुछ भी पाने की कोशिश कर रहे हैं, और आखिर में आपके हाथ खाली होंगे, आखिर में आप हारे हुए विदा होंगे। कृष्ण कहते हैं छल करने वालों में मैं जुआ हूं, शुद्धतम रूप जुआ है छल का। जुआरी की हम निंदा करते रहते हैं, लेकिन हम सब जुआरी हैं। जुआरी की निंदा शायद हमारे मन में इतनी ज्यादा इसीलिए है कि हम छोटे जुआरी हैं और जुआरी को देखकर हमारा सारा जुआ उघड़ता है और नग्न हो जाता है। जब एक जुआरी दांव लगाता है तो हम कहते हैं पागल हो, और हम सब पूरी जिंदगी दांव लगा के जीते हैं और कभी भी नहीं सोचते हम पागल हैं। अपना अपना जुआ
सभी को ठीक मालूम पड़ता है, दूसरे के जुए सभी को गलत मालूम पड़ते हैं। इस जमीन पर बड़े मजे की घटना है, हर आदमी अपने को ठीक और शेष को पागल जानता है। लेकिन तब तक जीवन में धार्मिक क्रांति घटित नहीं होती जब तक कोई आदमी अपने को पागल जानना शुरू नहीं करता। और जब कोई आदमी ये जान लेता है कि मेरी पूरी जिंदगी, जिसको मैंने अब तक जिंदगी कही, एक लंबा पागलपन है, उसी दिन उसकी जिंदगी में क्रांति होनी शुरू हो जाती है। जब तक आप दूसरों पर हंसते हैं तब तक समझना आप व्यर्थ हंसते हैं। जिस दिन आपको अपने पे हंसी आ जाए समझना कि रास्ता बदला, अब यात्रा आपकी कुछ और हुई। क्या है, आप क्या कर रहे हैं? लोग आपको अच्छा कहें इसलिए जिंदगी गंवा रहे हैं, कोई आपके मकान को बड़ा कहे इसलिए जिंदगी गंवा रहे हैं, कोई आपकी तिजोरी को देख ले और उसकी आंखों में चकाचौंध पैदा हो जाए इसलिए जिंदगी गंवा रहे हैं। कोई दूसरे की आंखों के साथ आप जुआ खेल रहे हैं। वे दूसरे की आंखें उतनी ही पानी की बनी हैं जितनी आपकी। कल पानी की तरह बह जाएंगे और इस जगत की रेत में उनका कोई भी पता नहीं चलेगा। और दूसरों के शब्द वैसे ही हवा के बबूले हैं जैसे आपके, और हवा में खो जाएंगे। उनकी प्रशंसाएं, उनकी निंदाएं सब हवा में फूट जाएंगी बबूलों की तरह और खो जाएंगी। उनका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा और आपकी जिंदगी आप गंवा चुके होंगे। कृष्ण की इस बात को ख्याल में लेने जैसा है। छल करने वालों में मैं जुआ हूं। अगर छल को ही देखना है तो जुए में उसकी शुद्धता है, 100% शुद्ध। फिर जिंदगी में उसकी अशुद्धता दिखाई पड़ती, लेकिन शुद्ध वो जुए में है। सुना है मैंने कि कन्फ्यूशियस ने अपने एक शिष्य को कहा था कि ध्यान करने के पहले तू 2 जगह हुआ। एक तो तू जुए घर में बैठ के देख कि लोग वहां क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व, वहां बैठ जा और देख कि लोग रात भर वहां क्या करते रहते। तुझे कुछ करना नहीं, सिर्फ निरीक्षण करना। 3 महीने तक तू जुआ घर में ही बैठा रहा और निरीक्षण कर, और फिर तू मुझे आके कहना। वो शिष्य 3 महीने बाद आया और उसने कहा कि लोग पागल हैं। लाओत्से ने कहा, कन्फ्यूशियस ने कहा कि तब मैं तुझे दूसरी साधना का सूत्र देता हूं। अब तू मरघट पर 3 महीने बैठ जा और लोगों को जलते हुए देख। 3 महीने बाद वो शिष्य आया और उसने कहा कि मैं देख कर आया हूं। सारी जिंदगी एक जुआ है और सारी जिंदगी का अंत मरघट पे हो रहा है। कन्फ्यूशियस ने कहा कि अब तू उस गहरी यात्रा में जा सकता है। जुए को और मौत को जो समझ ले वो अंतर यात्रा पर निकल सकता है।